हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ डॉक्टर इवानी गुप्ता। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि सब फिज़िकल हेल्थ के बारे में लगे हुए हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। आपको बीपी है, शुगर है, हार्ट डिजीज़ है, आप मेडिसिन लीजिए, बट ये नहीं पता दीज डिजीज़ ऑलवेज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस के ऊपर बात करनी है कि हम स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स लगती है, और स्ट्रेस को कैसे अवॉइड किया जाए। तो स्ट्रेस क्या है? मतलब कि स्ट्रेस तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें, जब हम एडोलसेंट एज में होते हैं, हमें स्टडीज़ का स्ट्रेस होता है। फिर उसके बाद हम एक ऐसी एज में आते हैं जब हमें कोई पेपर्स क्रैक करने हैं, हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाता, फिर हमें उसका स्ट्रेस हो जाता है। जब हम जॉब के बारे में बात करते हैं, जॉब नहीं लग पाती, उसका स्ट्रेस। जॉब है तो जॉब में हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर हमें उसका स्ट्रेस हो जाता है। फिर जब हम आफ्टर 30s की एज में आते हैं, फिर हमें मैरिज का स्ट्रेस हो जाता है कि मैरिज नहीं हो पा रही, उसका स्ट्रेस। फिर एक चाइल्ड बेरिंग एज आती है जिसमें कईयों को कंसीव नहीं हो पाता, फिर उसका स्ट्रेस हो जाता है। फिर आफ्टर 50s जब पेरेंट्स बनते हैं, फिर उनको अपने बच्चों का स्ट्रेस होता है। इट मीन्स कि हमें स्ट्रेस हर एक पार्ट में मिलेगा ही मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी, लैक ऑफ पेशेंस, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है। जो कि पहले लोगों में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती थी और पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा होता था, सेल्फ इस्टीम लेवल इतना ज़्यादा होता था, उनकी बॉडी पे इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। पर आज की डेट में छोटा सा भी स्ट्रेस हम बेयर नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस जो होता है 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है कि कभी भी आपने स्ट्रेस नहीं लिया, बट आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक्यूट स्ट्रेस होता है। मतलब कि किसी के जैसे पेपर्स पास आ रहे हैं, किसी की जैसे मैरिज पास आ रही है, या किसी के कुछ मतलब कि बहुत ज़रूरी काम जो है वो नियर आ रहा है, तो वो क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस होता है। बट वो एक्साइटिंग स्टेज पे होता है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता। सेकेंड होता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, जब एक्यूट स्ट्रेस मतलब कि आना शुरू हो जाता है, वेरी फ्रिक्वेंटली आना जाता है, या एपिसोडिक वे में आता है, तो उसको कहते हैं हम एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। इसमें जो पीपल हैविंग एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, वो हमेशा क्या फील करते हैं, एंजाइटी फील करेंगे, उनको पैनिक अटैक्स आएंगे, या इंसोमिया फील करेंगे, डिसऑर्गेनाइज रहेंगे। थर्ड तरह का होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, जब हम एक स्ट्रेस अपने माइंड में मतलब कि सोचते रहेंगे, वो लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए चला जाएगा, दैट इज़ अ क्रॉनिक स्ट्रेस। उसमें क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस होना शुरू हो जाती है। वो स्ट्रेस जो होता है हमारी हेल्थ, बॉडी एंड माइंड को इतना इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद सिम्टम्स कैसे आते हैं, इमोशनली जब कोई स्ट्रेस से डील कर रहा होगा ना, उसमें इमोशनली सिम्टम्स क्या आएंगे, वो डिस्कनेक्टेड रहना शुरू करेगा, अवॉइडेंस उसको फील होगी, उसकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और फिजिकली सिम्टम्स क्या आएंगे, इंसोमिया। इंसोमिया मीन्स लैक ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि उसको भूख ही नहीं लगेगी। हाइपरटेंशन, मतलब कि बीपी उसका बढ़ जाएगा। इस तरह की चेस्ट पेन उसको फील होगी। और कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव में मतलब कि वो हमेशा टेंशन में रहेगा, उसके थॉट्स उसके माइंड में आते रहेंगे, पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी हो जाएगी। इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट इन सब का एक ट्रीटमेंट नहीं है जो कि आज की डेट में लिया जा रहा है, दैट इज़ द स्लीपिंग इंड्यूसिंग मेडिसिन ली जा रही है, कि आप बस रेस्ट की मेडिसिन खाओ और रेस्ट, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप इसकी वजह से अपनी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आयुर्वेद में इतना अच्छा कहा गया है कि आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक इंसान की बॉडी में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, दैट इज़ अ वात, पित्त, कफ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन से सिम्टम्स फील होते हैं जब आपको स्ट्रेस होता है। अगर तो आपकी बॉडी जो है उसमें डोमिनेंट दोषा वात है, तो आपको एनजाइटी अटैक्स आएंगे, पैनिक अटैक्स आएंगे, आपको इंसोमिया, नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। अगर आपकी बॉडी में पित्त डोमिनेंट दोष है, तो आपको अपने में स्वेटिंग फील होगी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आएगी, बीपी बढ़ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन रोल इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी स्ट्रेस होगा, आप नोट करना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होगा। वो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें पित्त डोमिनेंट दोष होता है। थर्ड वन इज़ अ कफ। अगर आपकी बॉडी में कफ डोमिनेंट दोष है और आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होगी, आप मतलब कि एक सोशली इनएक्टिव हो जाओगे, अपने आप को आइसोलेट कर दोगे।
इस तरह के लोग जो होते हैं वो कफ डोमिनेंट दोष के होते हैं। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू दोषा डील करते हैं, जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं हम उस तरह स्ट्रेस से डील करते हैं इन आयुर्वेदा। और अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदा के थ्रू हम कैसे बच सकते हैं स्ट्रेस से। फर्स्ट वन इज़ मेडिटेशन। आपको अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट्स मेडिटेशन करनी चाहिए और इन इवनिंग 15 मिनट्स मेडिटेशन करनी चाहिए। ये सिंपल एक ट्रीटमेंट है जिससे आप स्ट्रेस से बच सकते हो। सेकेंड इज़ योगा, लोम विलोम एंड प्राणायाम। 2 योगा थेरेपीज इसके लिए बेस्ट है स्ट्रेस के लिए। थर्ड वन इज़ ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज। इस तरह की एक्सरसाइज जिससे हम अपने सांस को रोक सकें। ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस जो होता है दूर होता है। फिर डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जब भी हमने देखा है कि जो भी स्ट्रेस में होगा, या मतलब कि मेल पॉपुलेशन या एज इक्वल एज फीमेल पॉपुलेशन, आजकल लोग अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं। अल्कोहल की वजह से क्या होता है, अल्कोहल हमारी बॉडी मतलब कि माइंड को ना नंब कर देता है। तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रेस में माइंड नंब होता है, हमारी पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। सेकंड, हमें ऑलरेडी फॉरगेटफुलनेस हो रही है स्ट्रेस में, उसके ऊपर से हम अल्कोहल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो बिल्कुल नंब हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। हम हमेशा हमारे थॉट्स भी पूरा आना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। हम सब कुछ गलत करते हैं क्योंकि हमारा माइंड ही नंब हो गया अल्कोहल लेने से। तो हम कैसे करेंगे? सेकंड, हमें जब भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, हमें थोड़ा सा नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। इसका भी ये लॉजिक है क्योंकि आयुर्वेद में 3 तरह का बताया हुआ है खाना, सात्विक, राजविक और तामसिक। तामसिक खाना हमेशा नॉनवेज होता है क्योंकि नॉनवेज इतनी हैवी डाइट होती है, ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, ऊपर से आप नॉनवेज जब लोगे तो आपका जो है बॉडी जो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज लेना नहीं है, 2 डेज़ का गैप डाल के लेना चाहिए। स्ट्रेस में अगर आप हो, आपको बेस्ट डाइटरी मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्रीन टी, लेमन टी, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंजेस, इस तरह के, लेमन, और भी आलमंड्स ले सकते हो। आलमंड्स जो होते हैं, सोक्ड आलमंड्स होते हैं, उसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। और उसके बाद जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स है, जैसे आयुर्वेदिक ड्रग्स में अश्वगंधा पाया जाता है, जटामांसी, ब्राह्मी वटी आती है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम रखती है। ये लास्ट थेरेपी है ड्रग थेरेपी। पर स्टार्टिंग में हमें मेडिटेशन, योगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, मसाज करनी चाहिए ऑयल की विद सूथिंग, बिकॉज ऑफ सूथिंग इफेक्ट्स, जैसे चंदन आदि ऑयल हो गया या तिल तेल का ऑयल हो गया। थैंक यू सो मच।